निनंद सहा परमितात्पदेवेन्द्र नमियो सिद्ध स्वभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममन ज्ञानी पर लो। एक को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज शमे शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य शुद्ध जैन परमात्मा की देशना की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो जय। अपना विषय चल रहा है ज्ञानम कमल सहा। और ज्ञान कमल की भांति निर्लिप्त जिस शक्ति से रहता है वे शक्ति है सम्यक्त। सम्यक्त अर्थात क्या? सम्यक्त अर्थात आत्मा का अनादि निधन स्वभाव, अनंत गुणों का पुंज। मैं आत्मा अनंत गुणों का पुंज हूं। ऐसे गुणों में से कुछ गुणों की चर्चा चल रही है। सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम। सम्यक्त के 8 गुणों का यहाँ वांछन हो रहा है। और कल अपने वांछन के क्रम में था उपशम और भक्ति, कि जो जीव कर्म प्रकृति को उपशमित करते हैं, जो जीव कसाय को उपशमित करते हैं, अज्ञानता को उपशमित करते हैं, उन जीवों के हृदय में अपने आप ही अपने निज गायक ज्ञाता परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव उमड़ता है। ये तो एक तरीके से सिद्धांत है। एक तरीके से सिद्धांत है कि कर्म प्रकृतियां क्षय होंगी, अशुभ भावनाएं क्षय होंगी, अशुद्ध धाराएं क्षय होंगी, तो अपने आप ही ज्ञान में स्वरूप प्रकट होगा। और ज्ञान में स्वभाव की प्रकटता ही तो भक्ति है। यहाँ हृदय का अपने स्वभाव में रोमांचित होना, ज्ञान का अपने स्वभाव में रोमांचित होना, गायक में रोमांचित होने का नाम तो भक्ति है। ज्ञानमय भक्ति, गुरु माया ने लिखा ही ना, गाथा भी दी ना, ज्ञानमय भक्ति नाम अपा परमप शुद्ध भक्ति है। मिक्षात दोष रहियम भक्ति पुन लहिति निवानम। कि भैया ज्ञान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान में भक्ति अर्थात, अरे भैया सीधी सी बात है, बहुत सरल सी भाषा में कह रहे हैं। देखो भैया, अज्ञानता होने पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अज्ञानता होने में? बस इंद्रिय विषय भोगों में ये जीव तल्लीन हो रहा है, कसाय आदि भाव परिणाम में तल्लीन हो रहा है। इससे संसार के प्रति उत्साह आ रहा है, अज्ञान भाव के प्रति इसका रोमांच लगा हुआ है। अब भैया ज्ञान में भक्ति का अर्थ क्या हुआ? जहां इन इंद्रिय विषयों से आपका अनुराग टूटेगा, कसायों का उपशम होगा, तो फिर वहां क्या रह जाएगा? अज्ञान क्षीण होगा, कर्तव्य भाव क्षीण होंगे, मोह आदि परिणाम क्षीण होंगे, तो क्या रहेगा वहां? ज्ञान। अपना अकर्ता अभोक्ता जो ज्ञानानंद स्वरूप है, वो ज्ञान आनंद स्वरूप ही की जो व्यक्तता हो रही है, वही तो भक्ति है। बस सरल सी बात है। देखो आगे बढ़ना अपने को वात्सल्य में, आप जल्दी से स्वीकार करो।
बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। जब तक कर्म है, जब तक कसाय है, जब तक भोग परिणाम में अपनत्व है, जब तक अज्ञान परिणाम में अपनत्व है, तब तक ये भक्ति गुण दबा हुआ है। आत्मा में आत्मा का भक्ति का गुण है, सम्यक्त में भक्ति का गुण है। अब जो सम्यक्त में भक्ति का गुण है, सम्यक्त भक्ति के गुण से अलंकृत है, तो भैया हमें आत्म स्वभाव की वैसी भक्ति क्यों नहीं आ रही? हमारे रोम रोम ज्ञान में उछल के, ज्ञानानंद स्वभाव में उछल के हम अपने आत्मृत के रसपान में निमग्न क्यों नहीं हो रहा है? भक्ति क्या है? भक्ति अर्थात भक्ति का अर्थ है कि अपने आप में निमग्न हो जाना। भक्ति का अर्थ है कि अपने आप में डूब जाना। भक्ति का अर्थ है कि अपने बहुमान में उतर जाना। भक्ति में क्या करते हैं भैया? शुद्ध बुद्ध खो के, सब भूल के अपन क्या होते हैं? समर्पण, एक में खो जाते हैं। जिसकी भक्ति होती है उसमें तन्मय हो जाते हैं। भक्ति क्या है? अपनी हृदय की कोमलता के भाव सहित, अपने हृदय की समर्पणता के भाव सहित जब जीव बाहर में, व्यवहार में, बाहर में जिसको आराध्य मानता है, उसकी आराधना में जब वो तल्लीन हो जाता है तो कहते हैं भक्ति। यही ना भक्ति का स्वरूप। अब इसे अंदर में घटा लो आप। जब अज्ञान भाव क्षीण होते हैं, कर्तृत्व भाव क्षीण होते हैं, मोह आदि परिणाम क्षीण होते हैं, तो ये ज्ञान अपने गायक परमात्मा स्वभाव में तल्लीन हो जाता है। और ये जो गायक स्वभाव में तल्लीनता है, ये जो गायक स्वभाव का उत्साह है, ये जो गायक के प्रति अपने उपयोग का जो समर्पण है, वो गायक के प्रति होने वाला बहुमान समर्पण ही उसकी भक्ति है। यहाँ कोई आरती, चंदन, प्रसाद, पूजा पाठ, थाली, इसकी जरूरत थोड़ी ना है। ना या चौहर चाहिए, ना या प्रसाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये ज्ञानमय भक्ति नाम, ये ज्ञानमय भक्ति की बात है। ज्ञान में भक्ति कब आएगी भैया? ज्ञान भक्ति कब करेगा? जब ज्ञान अपने गायक स्वभाव के प्रति समर्पण हो। उसके अलावा आप उसे भक्ति करा ही नहीं सकते। भक्त भगवान के सामने कब नाचेगा? भक्त भगवान के सामने कब नाचेगा? सीधी बात है। भक्त भगवान के प्रति जिस समय समर्पण होगा, जिस समय भगवान की उसे महिमा आएगी, उस समय भक्ति में नाचेगा। भगवान के गीत चला दो आप उसे, भगवान की बहुमान की भक्ति के, भगवान के प्रति के कोई भी गीत चला दो आप उसे, कोई भी भजन चला दो आप उसे, तो भक्त जो होगा वो भगवान की महिमा सुनते से अपने आप ही भाव विभोर उठेगा। उसकी भावनाएं, उसके परिणाम उसको नृत्य करने पे अपने आप ही वाद्य कर देते हैं। अपने आप ही उसके अंतर में हुलक जग जाती है, अपने आप ही उसके अंतर में समर्पणता आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब कसाय विकारी भाव का उपशम होता है, कर्तव्य आदि परिणामों का उपशम होता है, तो आत्मा का जो हृदय है वो इतना कोमल हो जाता है, आत्मा की परिणति है वो इतनी कोमल हो जाती है कि उससे कठोर परिणाम का अभाव होते ही, कर्तव्यवादी विकारी अज्ञान परिणाम का अभाव होते ही, जैसे ही अपने परमात्मा स्वभाव के गुणों की चर्चा चलती है, जैसे ही आत्मा शुद्धात्मा है, आत्मा प्रकाशवान चेतन तत्व है, आत्मा वीतराग स्वरूप है, जैसे अपने वीतराग में अनंत चिन्मय चिदानंद चेतन स्वभाव के अतीन्द्रिय आत्म गुणों की महिमा चलती है, वैसे ही ज्ञान उसमें तरलीन हो जाता है, उसमें लवलीन हो जाता है। और भैया नृतम, अपने अंतर में मस्ती छाती है, अपने अंतर में बहुमान छाता है, अपने अंतर में हर्ष छाता है, इसका नाम भक्ति। इसे कह दिया भैया ज्ञानमय भक्ति। अर्थात ये जो भक्ति हो रही है ये ज्ञानमय भक्ति है, ये मूर्छा में नहीं है, ये पर पर्याय को देख के नहीं है, ये स्वराग पूर्वक नहीं है, इसलिए ज्ञानमय है। इसको समझो भैया। बाहर में जो भक्ति है वो स्वराग पूर्वक है, अनुराग है उसमें। बाहर जो भक्ति है उसमें शुभ अनुराग है, शुभ कसाई की तीव्रता है, शुभ परिणामों की कसाई की मंदता है। लेकिन यहां जो ज्ञान में भक्ति है वो चैतन्य की समर्पणता है, वो गायक परमात्मा शक्ति, अपनी जो अद्भुत अतीन्द्रिय आत्मा है, अपने स्वस्वभाव की समर्पणता है। ये जो भक्ति है ये ज्ञान में है, और वो जो भक्ति है वो ज्ञान में है। बहुत अंतर है।
यहाँ अपने आत्म स्वभाव की समर्पणता होने से, यहाँ अपने चेतन प्रभु, अपने त्रिकाली परमात्मा के प्रति समर्पणता होने से ये ज्ञान में भक्ति कहलाएगी। क्यों ज्ञान में कहलाएगी? बताओ भाई, क्यों ज्ञान में कहलाएगी? अब भी विचार और बता चुके। हाँ, नास्ति से कहा, आस्ति से कहा। आपने कथन किया नास्ति से, आस्ति से बोलो। अरे बोलो आस्ति से, सीधी बात है। आपने नास्ति से कहा, आस्ति से कहो ना कि अपने गायक अनंत गुण में परमात्मा के प्रति समर्पणता का भाव आया है, अपने निज चेतनता के प्रति बोध आया है, वहां आत्म गुण झलक रहे हैं। कोई पर्याय परिणाम नहीं झलक रहा, कोई पर वस्तु नहीं झलक रही, कोई पर ज्ञेय नहीं झलक रहा, कोई पुद्गल का अवलंबन उत्पन्न नहीं हो रहा। अतीन्द्रिय का अवलंबन होने से, गुणों का अवलंबन होने से, निराकार अरूपी चेतन पदार्थ का अवलंबन होने से वो ज्ञान में भक्ति है, और रूपी पदार्थ का अवलंबन होने से अज्ञान में भक्ति है। जब रूपी पदार्थ का अवलंबन होता है, पुद्गल वर्णाओं का अवलंबन होता है, शुभ परिणाम से शुभ संयोग का अवलंबन होता है, तो अज्ञान में भक्ति उत्पन्न होती है, अनुराग पूर्वक, राग पूर्वक। और जब जीवात्मा को अपने आत्म गुणों को सुन के प्रफुल्लित बना आता है, ज्ञान में भक्ति। क्यों? क्योंकि वहां अवलंबन किसका है भैया? जो आप हो, जो आपका स्वरूप है, जो आपकी सत्ता है, जो आपका अनादि निरंतर स्वभाव है, यदि उसका अवलंबन लेके आपको हर्ष उत्पन्न हो रहा है तो आप स्वाधीनता की ओर उठ रहे हैं। जो आपकी वीतरागता है, जो आपके निज गुण है, जो आपके अंतर में आपका चेतन चमत्कार प्रकाशवान हो रहा है, यदि उसको लेके आपके अंतर में बहुमान उठ रहा है तो आप ऊर्ध्व हो रहे हो। वो भक्ति आपकी ज्ञान में है, सम्यक ज्ञान में है, अपने वीतराग पद में है। क्यों भैया? क्यों है? क्योंकि स्व को लेके उत्पन्न होने वाला, स्व को लेके उत्पन्न होने वाला रस है, स्व को लेके उत्पन्न होने वाला आनंद है। और यदि पर को लेके उत्पन्न होता है तो, ये यदि पर परिणमन को लेके उत्पन्न होता है तो शुभ राग है। इतना अंतर है भैया। जहां अवलंबन में निज गायक परमात्मा होता है, जहां आलंबन में निज वीतराग पद होता है, जहां ज्ञान में अपने गायक अतीन्द्रिय स्वभाव झलकता है, वहां जो भक्ति होती है वो ज्ञानमय भक्ति नाम। और वहां एक ही सत्य झलकता है, अप्पा परमप्प, आत्मा ही परमात्मा है, शुद्ध भक्ति है, अशुद्ध भक्ति नहीं। राग सहित होने वाली भक्ति में शुभ राग मिला होने से वो अशुद्ध है, और ज्ञान में भक्ति में गायक स्वभाव की प्रतीति होने से वो शुद्ध है। कभी शुद्ध की अनुमोदना करी है? शुद्ध की भक्ति करी है? आचार्य देव कह रहा है, मिथ्यात दोष रहियम, जिसके पास मिथ्या नाम का दोष नहीं है ना, जो मिथ्यात के दोष से रहित हैं, उनको ये भक्ति पुनः बार बार उत्पन्न होती है, और इस भक्ति के बल पे निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की भक्ति की शक्ति देखो आप। जिन आगम में भक्ति को कहा तो सम्यक के गुण से कहा, जिन आगम में भक्ति की शक्ति को कहा तो ज्ञान की चेतन में शक्ति से कहा, और स्पष्ट कहा कि जब गायक परमात्मा की, जब ज्ञान में ऐसी अंतर चेतन आत्मा में जब ये शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है, अपने निराकार चेतन में स्वभाव के अवलंबन रूप भक्ति उत्पन्न होती है, तो ये भक्ति निर्वाण का कारण होती है, ये पुण्य का कारण नहीं बनती, ये संसार में देवादि गतियों में ले जाने का कारण नहीं बनती, ये शुद्ध भक्ति निर्वाण का कारण बनती है। अब बताओ भगवान, अंतरात्मा से पूछो, अंतरात्मा से बताओ कि भैया क्या ऐसी निर्वाण को प्रदान करने वाली भक्ति, मुक्ति को प्रदान करने वाली भक्ति, चैतन्य गायक सूर्य को पूर्ण प्रकाशमान करने वाली भक्ति, अरे शुद्ध सम्यक्त को, शुद्ध आचरण को उपलब्ध करने वाली भक्ति, क्या ऐसी भक्ति में आपका हृदय मयूर अंदर में मद मस्त होके नृत्य करता है? अहो ज्ञान में अपान, मैं तो वो शुद्ध चेतन में गायक परमात्मा हूं, पुनः बार बार बहुमान, बार बार भक्ति, बार बार उसके प्रति उत्साह है। क्या होगा भाई इससे?
भैया आप तो बहुत चर्चा कर रहे हो भक्ति भक्ति की। भैया ये बार बार भक्ति करो, आप ऐसा कह रहे हो, ज्ञान में बार बार भक्ति करो, शुद्ध में बार बार भक्ति करो, क्या होगा भैया इससे? तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया भक्ति लहिंती निर्वाण हो जाएगा। भैया आप तो भक्ति की चर्चा कर रहे हो, क्या होगा भक्ति करने से? भक्ति करने से क्या होता है भैया? मोक्ष मिलता है, चाहिए? भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, चाहिए? लेकिन भैया भक्ति शुद्ध की होनी चाहिए, भक्ति निराकार चेतना की होनी चाहिए, भक्ति उपासना अपने वीतराग चेतन परमात्मा की होना चाहिए। जब अपने निराकार चेतन स्वभाव के प्रति वो भक्ति और बहुमान की भावना उछाल मारती है, तब ये निर्वाण की प्राप्ति होती है। और एक बात हमेशा बोध में रहे, वहां मिथ्यात्व नाम का दोष नहीं दिखाई देता, पर्यायों की स्वीकारता नहीं दिखाई देगी। मिथ्यात्व अर्थात क्या? मिथ्यात्व अर्थात क्या? मैं करता, ये नहीं दिखाई देगा। हाँ, मैं भोगता, ये नहीं दिखाई देगा। मैं संयोग में, ये नहीं दिखाई देगा। मैं पामर इस स्त्री पर्याय में, मैं पामर इस पुरुष पर्याय में, ये नहीं दिखाई देगा। फिर क्या दिखाई देगा? मैं परमात्मा त्रिलोकीनाथ चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा, अनंत ज्ञान में, वीतराग सत्ता में चेतन महापदार्थ, वो ज्ञान विज्ञान में चेतन सत्ता, मैं परमात्मा, ये स्वाभिमान अंतर से उत्पन्न होगा। और जब ये स्वाभिमान अंतर से उत्पन्न होगा तो ज्ञानमय भक्ति ना, तो ज्ञानमय भक्ति प्रारंभ होगी। और ये भक्ति जितने बार अंतर से उत्पन्न होगी उतने बार तुम मोक्ष की ओर उछलोगे, निर्वाण की ओर उछलोगे। भैया ऐसी भक्ति अच्छी लग रही नहीं लग रही? अभी अली बढ़िया साउंड बजाओ और 10-20 लोग चौहर करो, बड़ा मजा आता है। भक्ति करो, बड़ा आनंद आता है कि क्या भक्ति का रस खिल रहा है। अरे ये देखो तीन आनंद की भक्ति, शुद्ध वीतराग चेतन पदार्थ के ज्ञान अमृत को उत्पन्न करने वाली भक्ति, निराकार वीतराग अपनी अंतर अनंत चतुष्टय प्रभुता को उछालने वाली भक्ति, अरे साक्षात निर्वाण को देने वाली भक्ति। ऐसी भक्ति की महिमा कहो भैया, इसी भक्ति की शक्ति को उत्पन्न करो जहां अवलंबन में, आलंबन में आश्रयदाता एकमात्र अपना त्रिकाली परमात्मा हो और कोई दूसरा दिखाई ना दे। ऐसी भक्ति करो जो तुम्हें साक्षात निर्वाण की प्राप्ति करा दे। ऐसी शुद्ध भक्ति की अनुबोध नहीं कर लो भगवान। अनंत काल से इस जीव ने कुलिंग में जन्म लिया, अर्थात जैन दर्शन से विपरीत जन्म लिया, तो भैया मिथ्यादेव अदेव कुदेव की भक्ति में नाचा। और यदि शादी पार्टी में गया तो महा व्यसन पाप कामना वासनाओं के लिए नाचा। यदि जिन कुल में आया तो जिनेन भगवान के व्यवहारी वैभव को देख के, बाहरी क्रियाओं को देख के, उनके बाहर से बाहिरंग नाना प्रकार के वैभव को देख के बाहर से अनुराग पूर्वक नाचा। भैया बाहर से तो बहुत कुछ किया जीव ने, लेकिन कभी भी जीवात्मा ने मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं, मेरा चैतन्य में प्रकाश है, कभी इस जीव ने ऐसे शुद्ध स्वभाव की भक्ति के लिए नृत्य, इसका हृदय, इसकी अंतरात्मा कभी अपने चैतन्य स्वभाव के लिए नहीं नाची। इसका हृदय कभी अपने चैतन्य स्वभाव के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप के लिए प्रफुल्लित नहीं हुआ। भगवान इसलिए तो इस दुर्गम काल में जन्म हुआ। आज शुद्ध भक्ति की अनुमोदना तो कर लो, कहते दो हे सर्वज्ञ परमात्मा, आपने इस शुद्ध भक्ति का मार्ग दिया मुझे। इस शुद्ध भक्ति को मैंने आपके जिन वचनों से सुना, ऐसे भक्ति गुण की मैं हृदय अंतरात्मा से अनुमोदना करता हूँ। ये महाभक्ति गुण, ये आत्मा का वह भक्ति गुण, ये सम्यक की ज्योति को प्रस्फुटित करने वाला वो भक्ति गुण मेरे अंतर से, मेरे ज्ञान के नीर में उत्पन्न जयवंत प्रभु, मैं भी उस निराकार ब्रह्म गायक की शुद्ध भक्ति की वारंबार अनुमोदना करता हूँ।
अरे कम से कम जिनेन्द्र परमात्मा की करुणा तो देखो, यदि उनने भक्ति नहीं बताई होती तो अपन तो पर पुद्गल की भक्ति कर करके जीवन निकाल देते, इसी को धर्म मान के छोड़ देते। बाहर में होने वाली क्रियाओं को, चौहर को, आरती को, चंदन को, प्रसाद को, पूजा पद्धतियों को, इसको ही धर्म मान के अपन तो भूल में पड़ जाते चेतन आत्मा। वो तो करुणा है सदगुरुओं की, उपकार है तारन तरन जिनका, उनकी करुणा बरसी, उनने आत्म वैभव को बताया और उन्होंने ऐसी शुद्ध भक्ति का परिचय मेरी आत्मा को करा दिया कि हे आत्मा, यदि अंतर हृदय से एक बार इस शुद्ध भक्ति की अनुमोदना तो कर ले कि जो निर्वाण को प्रदान करने वाली है, बार बार इस भक्ति की अनुमोदना तो कर ले जो तेरे अंदर में तेरे वीतरागता के कायक कमल के वैभव को खिलाने वाली है। हे भव्य जीव, तू ऐसी शुद्ध भक्ति की अनुमोदना कर लेगा तो तू परम भगवान हो जाएगा। भगवान तेरे अंतर में गुप्त अनंत चेतन निधि उजागर हो जाएगी, तेरे अंतर में विराजमान तेरा ज्ञायक कमल खिल जाएगा। और ये ज्ञान में भक्ति ही सुखदायिनी है, मोक्ष प्रदायिनी है। अरे जीव को जीवत्व का बोध करा के जिनेंद्र बनाने वाली है। ये ज्ञान में भक्ति तो वीतरागता को प्रकट करती है। चेतन कितना सहज है, देखो सुनने मात्र से अनुमोदना होती है क्योंकि आस्था है ना। सुनने मात्र से बहुमान आता है कि कितना शुद्ध अमृत निकाल के देगा गुरुदेव, कितनी शुद्ध आमनाएं मिली है मुझे, एक कैसा शुद्ध प्योर में प्योर माल निकाल के देगा है। यदि आज भी इसका भाव मेरे अंतर से उत्पन्न ना हो, आज भी इस वाणी के प्रति श्रद्धा मुझे ना हो, आज भी ऐसे सदगुरु के प्रति मेरी आस्था ना जगे, तो भैया मेरे से अभागा जीव इस दुनिया में दूसरा कौन, मुझसे अभागा जीव इस दुनिया में दूसरा कौन। इसलिए भगवान आज तो ऐसे भव्यता, अपनी अंतर की भव्यता को पहचानो, अपनी अंतर की पकी हुई पात्रता, अपनी होनहार को स्वीकार करो और स्वीकार कर लो कि हे आचार्य परमात्मा, जो आपने ज्ञान में भक्ति कही है, अब मैं मात्र उसकी भावना रखता हूं। बस संसार की भक्ति तो बहुत कर ली, अब एक बार उस सत्य की भक्ति करें जो निर्वाण का कारण है। कम से कम ऐसी भाव नहीं कर लो भगवान, भाव भाव के दुख कट जाएंगे, भाव भाव के बंधन टूट जाएंगे और ये आत्मा स्वयं अपनी परमात्मा सत्ता का अनुभव प्राप्त कर ले। ज्ञान में भक्ति है, ज्ञान में पूजा है, जिसके अंतर से प्रकट होती है वो परमात्मा हो जाता है। बताओ भैया, समय हो रहा है, वात्सल्य लेना है, क्या आपको ऐसी शुद्ध भक्ति स्वीकार है? बिल्कुल सही सही बोलना भैया। क्या आपको जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कही हुई ऐसी शुद्ध भक्ति, अंतर ज्ञान की भक्ति, अपने ऐसे गायक परमात्मा की भक्ति स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। भगवान यदि शुद्ध भक्ति को स्वीकार करते हो तो जिनेन्द्र के लघुनंदन हो। जिनेन्द्र परमात्मा के वचन सत्य ध्रुव प्रमाण है और मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। अब आचार्य देव अगला गुण कह रहे हैं भैया, वात्सल्य। बहुत आनंद है इस गुण को सुनो आप। साधर्मी वात्सल्य भाव तो आप निभा ही रहे हो हमारे साथ। अब भैया एक वात्सल्य और सीखो। आचार्य तारण देव एक वात्सल्य की भावना और उत्पन्न कर रहे हैं, वात्सल्यम विज्ञानम। अपने विज्ञान में स्वभाव के साथ वात्सल्य और निभाओ कि अहो मैं तो केवल ज्ञान में सकता हूं। एक बार उससे मित्रता और करके आओ, एक बार उसकी सेवा और करके आओ, एक बार अपनी आत्मा जो अपनी विज्ञान में आत्मा है, जो अपनी केवल ज्ञान में आत्मा है, अरे गो वत्स संप्रीति का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत एक बार अपने केवल ज्ञान स्वभाव से तो एक बार, सिर्फ एक बार अपने केवल ज्ञान स्वभाव से तो वो सिद्धांत को निभाओ। भैया मुझसे प्रीति करने से क्या मिलेगा? पुण्य। लेकिन अपने गायक परमात्मा निराकार चेतन प्रभु अपनी ध्रुव चेतना से यदि वात्सल्य निभाओगे तो भगवान तीनों लोगों की संपत्ति केवल ज्ञान मिलेगा, तीनों लोगों का वैभव पूर्ण वीतराग पद मिलेगा। आचार्य तारण देव कहते हैं वात्सल्यम विज्ञानम,
अरे वात्सल्य करना है तो देखो देखो देखो, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा अभीष्ट ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, केवल ज्ञान में सूर्य, केवल ज्ञान में अनंत सूर्य, जिसके सामने करोड़ों सूर्य भी फीके हैं, ऐसे लोकालोक को प्रकाशित करने वाला वो विज्ञान घन स्वरूप तुम्हारे अंतर में निवास कर रहा है। एक बार तो उससे वात्सल्य करो कि हाँ, ये मेरा अपना मित्र है, ये मेरा अपना बंधु है, ये मेरा अपना बांधव है, यही मेरा सच्चा साथी है, ये विज्ञान में मेरा स्वभाव सदा सर्वदा मेरे साथ रहने वाला है। अरे बंधु छूट जाएंगे बाहर के, बांधव छूट जाएंगे, पुत्र परिवार छूट जाएगा, कर्म कसाय छूट जाएंगी, लेकिन ये मेरा वात्सल्य, मेरा केवल ज्ञान में अर्क ध्रुव स्वभाव, ये मुझसे कभी छूटने वाला, ये मेरा सच्चा बंधु है, ये मेरा सच्चा अपना सच्चा बंधु है। यदि वात्सल्य करना है तो अपने इस बंधु से करके बता। वात्सल्य विज्ञान, अपने विज्ञान में चेतना से वात्सल्य करके बता। शल्य करने नहीं कह रहा है, चिंता, वात्सल्य करने कह रहा है। जहां अत्यंत प्रेम हो अपनी अंतरात्मा से, जिन प्रियो, जिन इष्ट, जिन रमण, जिन रंज, जिन आनंद, जहां एक वीतरागता दिखाई देती हो कि हो मेरा प्रिय स्वभाव। अरे इष्ट अपना श्रेष्ठ, यदि कोई अनुमोदने योग्य है इस त्रिलोक में, यदि कोई स्नेह करने योग्य है इस त्रिलोक में, यदि कोई अनुराग देने के लिए इस त्रिलोक में, तो वो अपना पूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अरे यदि कोई चाहने के लिए इस त्रिलोक में, तो वो मेरी अंतर चेतना है, जिसे आज तक मैंने नहीं चाहा, इसलिए संसार में रोया हूं भगवान। आज यदि कोई प्रेम करने के लिए है, कोई इष्ट बनाने के लिए है, कोई मित्रता करने के लिए है, तो वो मेरा अपना विज्ञान में, केवल ज्ञान में अपना शुद्ध स्वभाव। प्रीति करो चेतन, जिन रमण, कह दो कि रमण करने योग मेरी आत्मा है। जिन इष्ट, कह दो कि वीतरागता ही सर्वश्रेष्ठ है। जिन नंद, कह दो कि ये जिनु अंतरात्मा ही मेरा सर्वत्र सुख है, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। जीत लो, जीत लो, जीत लो, अपने विज्ञान को जीत लो, चेतन रमणता को जीत लो, जीत लो। अरे अपने ज्ञायक पद को जीत लो चेतन, जितेंद्रिय तुम्हारा स्वभाव है। हारेंगे तो ये कर्म जो अनादिकाल से रुला रहे हैं, क्षय होंगे तो ये अज्ञान में भाव जिसके कारण जीव परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन भैया जीतेगा तो अपना विज्ञान में पद, जीतेगी तो अपनी ज्ञायक में आत्मा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव जितेंद्रिय है। वात्सल्यम विज्ञानम, गुरु महाराज कैसा विज्ञान? ज्ञानम विज्ञान स्वरूप सम्मतम। अरे ज्ञान से विज्ञान में होके, अपनी भाषा में भेद ज्ञान से जीव जुदा, पुद्गल जुदा, इस देह आदि पर्याय परिणमन आदि से जुदा, ऐसे विकल्प से भिन्न होके अपने शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करना, अपने स्वस्वरूप में विद्वान, अपने ज्ञायक स्वरूप की अनुमोदना करना, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान स्वरूप सम्मतम। भैया जो ज्ञान विज्ञान में अपना स्वरूप है, बस वही तो सम्यक है, बस इसके अलावा सब मिथ्या है। चाहे जन्म हो मिथ्या, मरण हो मिथ्या, राग देश कसाय उत्पन्न हो मिथ्या, अनादिकाल की चतुर्गति की यात्रा हो मिथ्या, कुछ भी यथार्थ एक समय का स्वप्न है चेतन। आंख खोल के देखो तो अब भी विलायमान हो जाएगा। आज दोपहर में चर्चा निकली थी विज्ञावती की, याद आई नहीं आई? एक समय का स्वप्न है, आंखें खोलो विलायमान हो जाएगा, दिखाई देगा नहीं कुछ भी, क्योंकि भैया वो परम प्रकाशवान चेतन ज्योति तो अपने अंतर में प्रकाशवान हो ही रही है। वो ज्ञायक में अर्घ बिंद सत्ता को अपने पूर्ण वेदन में निमग्न ही है। वो पूर्ण आनंद का स्वरूप तो तुम्हारे अंतर में उछल ही रहा है चेतन। बस नजरें उठा के देखो तो एक बार, कल्पनाएं विध्वंस हो जाएंगी, अज्ञान विध्वंस हो जाएगा, कर्तव्य भोक्तव्य का परिणाम छूट जाएगा चेतन। और जहां कर्ता भाव छूट गया वहां सहज मुक्ति है। यहां मुक्त होने के लिए शरीर को छोड़ना नहीं है,
मुक्त होने के लिए शरीर से ममत्व छोड़ना है, बस आप मुक्त। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, अप्पा पर विज्ञानम, अप्पा पर विज्ञानम, इन दोनों के बीच में भिन्नता होने का नाम ही तो वात्सल्य है। वही क्यों वात्सल्य है? क्योंकि आत्मा अपना है, उससे प्रीति और सहयोग पराये है, उनसे ना लेना ना देना, ये हो गया वात्सल्य। वात्सल्य क्या कहते हैं? साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, और जो विधर्मी उनसे कोई संबंध नहीं रखना। जो कुलिंगी है, जो विधर्मी है, जो अज्ञानी है, जो श्रावक नहीं है, उनके साथ वात्सल्य के लिए थोड़ी कहा गया। तो फिर किसके लिए वात्सल्य कहा गया? जो धर्मी है, जो धर्मात्मा है, जो श्रावक है, उनके प्रति वात्सल्य कहा गया है। धर्म रत्न को संभालने के लिए व्यवहार में धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य कहा गया है। और भैया विज्ञान में सत्ता को संभालने के लिए, सम्यक को संभालने के लिए अंतर में अपने चेतन में परमात्मा से वात्सल्य कहा गया है। ये तुम्हें सम्यक को संभालना है तो निराकार से वात्सल्य करना पड़ेगा। पर से भिन्न, संयोग से भिन्न, संयोगी भाव से भिन्न, आपको अपने निराकार चेतन में अतीन्द्रिय गायक स्वभाव से वात्सल्य होगा तो भैया तो अपना कोई काम बनेगा। गुरुदेव कह रहे हैं, देख लो बहुत सरल परिभाषा, अप्पा पर विज्ञानम। अरे विज्ञान आपके पास है, और वो विज्ञान, वो सच्चा ज्ञान आपसे कह रहा है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। विज्ञान आपकी आत्मा है, विज्ञान को आपको खोजना नहीं है, विज्ञान को आपको लेके नहीं आना, विज्ञान आपके अंतर में है। बस आपको स्वीकार करना है कि वो विज्ञान में पृथक करने वाली चेतना, वो विज्ञान में अलग करने वाला ज्ञान, वो गायक स्वरूप में हूं। जब आप ये स्वीकार करोगे तो विज्ञान आपके अंतर में है, वो विज्ञान सामने प्रकट हो जाएगा, और जीव जुदा और पुद्गल जुदा, ऐसा ज्ञान में जहां झलका वहां अपने से प्रेम हो जाएगा और पराये से प्रेम नहीं होगा। अब जैसे भैया कैसे पका है, अपना घर अपना लगता है, उससे बहुत प्रेम, उसकी सुरक्षा सब होती है, और पड़ोसी का घर आग लग जाए तो भी टेंशन ही नहीं, अपना है ही नहीं। बस ऐसे ही जहां आत्मा से वात्सल्य होता है, आत्मा से प्रीति होती है, तो अपना घर अपना लगता है, वहां आनंद आता है। और शरीर सहयोग में आग लग जाए, आज जलाए तो कल जलाए, और कल जलाए तो परसों जलाए, और नहीं तो अभी जलाए, जलना तो है ही, पर तो है ही, मुर्दा तो है ही। संयोग आज छूट रहे हो, अभी छूट जाए, मेरा तो परिणाम ही नहीं है, मेरा तो उनसे कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो पूर्ण वितराग चेतन स्वभाव ही पर भगवान आत्मा हूं ना भैया। ज्ञान विज्ञान खत्म, छुट्टी, दो के दो, अपने से प्रेम और पर से परायापन, अपने से अनुराग और पर से कोई संबंध नहीं। अब भैया यहां कोई प्रश्न करेगा, भाई समाज का व्यवहार कैसे चलेगा? अपने अपने से प्रेम कर लेंगे, अपने अपने से वात्सल्य कर लेंगे। आप तो भैया अपनी अपनी चर्चा बता रहे हो, अपने अपने से प्रेम कर लो, अपने अपने से वात्सल्य कर लो, अपने अपने से अनुराग कर लो, तो भैया घर गृहस्थी कौन चलाएगा? भैया वो तो कर्मोदय चलाएगा, तुम नहीं चलाओगे। भाई समाज में कौन व्यवहार निभाएगा? भैया वो तो कर्मोदय की व्यवस्था है, वो जैसी बंदी है, जैसा आपका पुण्य योग है, जैसा आपका पाप योग है, उस पुण्य पाप के वजह से परिणाम स्वतंत्र है। तुम क्यों कर्ता मान के अपने आप को रो रहे हो? भगवान अनादिकाल से इस कारण ही रोए कि कर्ता मानते रहे, और आज विज्ञान की चर्चा सुनते हुए वही द्वंद्व रख रहे हो। आज द्वंद्व छोड़ दो, आज तो निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, और इस द्वंद्व को अपने अंतर से खत्म करो कि संसार में कौन रहेगा। संसार में जो रहेगा वो रहे, हम तो अपने में, आप तो अपना ठिकाना ढूंढो, संसार का ठिकाना तो संसार के पास रहने दो। संसार की जिम्मेदारी आप मत लो, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा, उसको कोई अंत नहीं है, संसार भी अनंत है। लोगों को भैया जब भी मोक्ष मार्ग में चलते हैं, लोगों को संसार की चिंता पहले हो जाती है, समाज की चिंता पहले हो जाती है, संयोग की चिंता पहले हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं भैया संसार का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का स्वरूप ही संचरण है। संसार तो अपनी अनंत गति से बहेगा, संसार को कोई नष्ट कर सकता, हाँ अपने संसार को नष्ट किया जा सकता है।
अपनी अज्ञानता को क्षय किया जा सकता है, अपनी कुबुद्धि को नष्ट किया जा सकता है, अपने कर्तव्य अपने ममत्व के भाव को नष्ट किया जा सकता है। और उसका उपाय है अप्पा पर विज्ञानम, बस दो के दो, जीव जुदा पदगल जुदा। और सुन लो, परिचय भी अप शुद्ध सहावम, एक ही काम है, दो के दो हो गए ना। अब एक का परिचय रखो बस, अप शुद्ध सहावम, मैं तो शुद्ध स्वभावी हूं। इसका परिचय करता रहो बार बार कि मैं तो शुद्ध स्वभावी हूं, मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूं, मैं तो विज्ञान में चेतना हूं। इस चेतना से बार बार परिचय करते रहो, इससे अपना संबंध बनाए रखो, इससे अपना परिचय बार बार अपने उपयोग का परिचय बनाए रखो। क्यों? क्योंकि जितना अपना उपयोग का परिचय इस शुद्ध चेतन सत्ता से रहेगा, जितनी प्रियता अपने इस शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से रहेगी, उतनी विशुद्धता उपयोग में बढ़ती जाएगी। बस विशुद्धता का बढ़ना ही तो गुण स्थान कौटना है, विशुद्धता का बढ़ना ही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता होना है, विशुद्धता का बढ़ना ही तो मोक्ष मार्ग का आरोहण होना है। भगवान जितने बार उसका परिचय प्राप्त करोगे, किसका? पंडित जी का। अप शुद्ध सहावम, अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव का जितना गहरा परिचय प्राप्त करोगे, जितने गहराई से उसको परिचित होगे, जैसे जैसे अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव के गुणों से, अपने स्वभाव की परंपरा में ज्ञान में सत्ता से जैसा जैसा आपका परिचय बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी आत्मा के प्रति आपका वात्सल्य बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ये वात्सल्य बढ़ेगा, वैसे वैसे संसार आंखों से ओझल हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। भैया आज जिन्हें रुचि लगी है उनसे पूछो घर के काम कैसे होते हैं। अपने आप कब होते हैं पता नहीं लगते। 4 टाइम भी दौड़ लगती है, उसके बाद 4 टाइम घर पे भी सुन लेते हैं। 8 घंटे कहां से निकलते हैं भैया? तो भैया ये सब अतिशय है रुचि का, ये सब अतिशय है अंतरात्मा की व्यक्तिता का, ये सब अतिशय है अपने परमात्म स्वभाव की अनंत ज्योति का। भैया जब अंतरात्मा की लगन लगती है तो और कुछ सुनाई नहीं देता। कहीं भी रहो आप, जब वो अंतर ज्ञायक स्वभाव की लगन लगती है तो और कुछ समझ में नहीं आता, सूझबूझ नहीं पड़ता, संसार के सारे काम सहजता में हो जाते हैं। और आत्मा की सुरति तो गुप्त धन है, वो तो अंतर में प्रकट होता है, बाहर की पर्यायों से उससे कुछ लेना देना नहीं। वो अंतर धन है, वो अंतर चेतना है, वो अंतर प्रभुता है, आत्म सुरति में प्रतिभाषित होती है, आत्मा की प्रतीति में जयवंत होती है, और भैया समस्त कर्मों को विध्वंस करती है। शक्ति है उसकी, परिचय करोगे इससे? देखो भैया, भैया जाए भोपाल से, कहाँ लेट है कहाँ नहीं लेट, कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते, कहाँ करत है कहाँ नहीं करत, फल बकवास है, सब कचड़ा कूड़ा है। हम तो जा बताओ कि अपने शुद्ध चेतन में परमात्मा से परिचय करोगे, तुम अपने निराकार वीतराग पद से परिचय करोगे, उसके अंतर में विद्यमान अनंत गुणों से परिचय करोगे, उसके अंतर में विद्यमान अनंत केवल ज्ञान में, अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान विज्ञान में जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, जो लवालब बिल्कुल ठसाठस अपने चैतन्य प्रदेशों से भरा हुआ है, क्या उस ब्रह्म ज्ञान में चेतना से परिचय करोगे? परिचय बेबी अप शुद्ध स्वभावम, क्या उससे परिचय करोगे? कैसा है वो? लंबा है, चौकोर है, गोल है, मोटा है, पतला है, कैसा है? आप परिचय करोगे या नहीं करोगे? आप तो ये पता भैया, उससे परिचय बढ़ाओ, अपने ज्ञायक स्वभाव से परिचय बढ़ाओ, अपनी ज्ञायक सत्ता से परिचय बढ़ाओ, अपने ध्रुव चेतना से परिचय बढ़ाओ। अरे जितना निज से परिचय बढ़ेगा उतना अपने आप दुखों का अंत हो जाएगा। भगवान जब तक निज से दूर हो, जब तक अपनी आत्मा के परिचय से जो दूर हो, जब तक अपना उपयोग अपने शुद्ध उपयोग के परिचय से अनभिज्ञ है, जब तक अपना ज्ञान अपनी ज्ञायक चेतना से अनभिज्ञ है, जब तक ये जन्म मरण के दुख है चेतन आत्मा, बस तब तक ये पुण्य पाप है, तब तक ये संसार की यात्रा है। और जहां एक बार आत्मा ने आत्मा का परिचय प्रकट किया,
जहां एक बार अंतरात्मा ने अपने ज्ञान विज्ञान ने अपने शुद्ध स्वभाव का परिचय प्राप्त किया, शुद्ध उपभोग को करना प्रारंभ किया, तो फिर वो उपयोग उस शुद्धता के बिना इस संसार में रह सकता नहीं है। जिसे लग गया रस, जिसे एक बार रस लग गया, जिसने एक बार चख लिया, जिसने एक बार अनुभूति में ले लिया कि मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा, जिसके अंतर से एक बार उछाल आया, बस फिर वो जीव कभी संसार में पलटता नहीं है। और जब वो पलटता नहीं है तो वो आनंदम परमानंदम सुखी स्वभाव ममात्मा गुणम सद्दाम रूप अनंत चतुष्टय भय संयुक्तम। मेरी आत्मा तो केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय से संपूर्ण है। भगवान कहाँ देख रहा है पगले? तेरे अंतर स्वयं केवल ज्ञान का सूर्य जगमगा रहा है। कहाँ तेरा उपयोग है? देख तो निज परमात्मा अंतर में स्वयं उजाला करके बैठा हुआ है। अरे तू कहाँ दीपक की रोशनी ढूंढ रहा है? केवल ज्ञान का सूर्य ही तेरे पास जल रहा है भगवान। केवल ज्ञान का प्रकाश ही तेरे पास हो रहा है। कहाँ तू छोटी छोटी चिमनी लेके, लाइटर लेके कहाँ छोटी छोटी चिमनी लेके घूम रहा है भगवान? पूरा चेतन चिंतामणि महारत्नाकर अपना परम केवल ज्ञान स्वभाव, जब वो ही तुम्हारे अंतर जगमगा रहा है। भैया आत्मज्ञान ही ज्ञान है और से सभी अज्ञान। इसलिए भैया इस अपने अनंत स्वभाव का परिचय ही एकमात्र ज्ञान है और इसके अलावा सब कुछ अज्ञान। स्वीकार करते हो? वात्सल किससे करो? संकल्प लेके जाओ भैया। शुद्ध सम्यक है आपके पास? शुद्ध सम्यक है? अंतर हृदय सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। आपके हृदय में शुद्ध सम्यक है? आवाज नहीं आ रही। अरे उखाड़ के फेंक दो, आज उखाड़ के फेंक दो। कह दो कि जिनेंद्र देव अब जो होगा वो देखा जाएगा, अब तो जीवन चले ही गया, अब तो जय हो भगवान आत्मा की। बस अब तो आग लगा दो। 1 किलो के वजन को भी, 1000 किलो के वजन को भी आग लगा दो और एक सत्य को कह दो कि वो परमात्मा सत्ता है। हृदय से कहो तो भगवान अपने आप आग लग जाएगी मन वचन काय में, अपने आप आग लग जाएगी इस मन में लगे हुए भजन में। अरे अहंकार का भजन है, अब भी हाली समर्पण कर दो सर्वज्ञ परमात्मा पे, खत्म। कर्तव्य का वजन है, भोक्तत्व का वजन है, मैंने इतना किया, इसकी पर्यायों को लाद के रखा है। अब भी हाली कह दो कि मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ वो सब हुआ, छुट्टी, भजन खत्म। भजन तो अपनी मानता का है, एक बार छोड़ दो खत्म। पकड़े हो तो भजन है, छोड़ दो तो हल्का। इसलिए भैया बहुत सरल है। परिचय अप शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव का परिचय करो भैया, सरल बात है। देखो गुरु महाराज वात्सल की गाथा और कह रहा है, अप्पा शुद्धप्पा नाम। प्रेम करना है, अनुराग करना है, वात्सल करना है, अप्पा शुद्धप्पा नाम। क्या करें गुरु महाराज? विज्ञान करंती, देखो करंती लिख रहे हैं, करने की कह रहे हैं, भूलना नहीं, ठीक है। अप्पा शुद्धप्पा नाम विज्ञान करंती भाव में गहनम। बस कितना सरल है कि भैया आत्मा शुद्धात्मा है, ऐसा विज्ञान करो। तो भैया कैसे करें? भाव में गहनम। अरे गहरी भावना, भाव गहरा अपना उपयोग अंतर आत्मा की ओर लेके जाओ, गहरी भाव में अपनी अनुभूति को प्रकट करो और कह दो कि आत्मा ही शुद्धात्मा है। ऐसे विज्ञान को करो, ऐसी आज्ञा जिन्हें परमात्मा दे रहे हैं। यदि ऐसा भेद विज्ञान करते हो तो उसका नाम वात्सल। अब तो मानोगे, अब तो नहीं कहोगे भजन रखो, हल्के अपन तो। गुरुदेव कह रहे हैं अप्पा शुद्धप्पनम विज्ञानम करंती। भैया करो, क्या करें? भाव में गहनम, गहरी भावना से स्वीकार करो, अंतरात्मा की समर्पणता से स्वीकार करो, ग्रहण कर लो इस बात को, कोई द्वंद्व मत आन दो।
पी जाओ इस सत्य को, कोई शंका न टूटने दो। शंका मन वचन काय बोले तो उसको इसी समय तत्काल आग लगा दो, कह दो कि सर्वज्ञ देव के वचन है, सर्वज्ञ देव की वाणी है। और सर्वज्ञ देव की वाणी मुझसे कह रही है कि भाव से इस सत्य को ग्रहण करो। क्या कि मैं विज्ञान में सत्ता हूं, आत्मा ही शुद्धात्मा है। आज इस सत्य को ग्रहण करो, अंतर भावना से अंगीकार करो, इसका नाम वात्सल्य। और भैया यदि इसको स्वीकार नहीं करते तो सब अवात्सल्य, चाहे तुम मुझे आहार करा दो या फिर और किसी को करा दो, कुछ नहीं होना। वात्सल्य तो अंतर से प्रकट होता है, वात्सल्य तो चेतनता से उत्पन्न होता है। लब्धम परमपानम, जिस वात्सल्य से किसकी प्राप्ति हो, मैं नहीं कह रहा भैया, मुझे तो कुछ कहने मत आप। लब्धम परमपानम विज्ञान लहंती निर्वाणम, जिस शक्ति को स्वीकार करने से, जिसको भावना से स्वीकार करने से भैया परमात्म पद की लब्धि प्राप्त होती है, जिस विज्ञान को स्वीकार करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं भैया ऐसे निर्वाण को देने वाले, ऐसे परमात्म पद को देने वाले अपने विज्ञान में स्वभाव से वात्सल्य करो ना, ये निर्वाण का कारण है। अरे ऐसे सत्य से वात्सल्य करो, ऐसे सम्यक से वात्सल्य करो, ऐसी अर्घ बिंद में अपनी शुद्ध चेतना से वात्सल्य करो, जिसका वात्सल्य आपको निर्वाण को देने वाला है। भैया देखो, राग तो अपन करते ही, कहीं घर से नहीं तो परिवार से, साधु से नहीं तो संतों से, पुण्य से नहीं तो पाप से राग तो अपन करते हैं। व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं अपनी चेतना को, व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं अपने उपयोग को। अरे भैया उस राग को छोड़ के यदि साधर्मी वात्सल्य भाव अपने आत्मा में धर्म स्वीकार करके यदि अपने विज्ञान में स्वभाव से अनुराग हो जाए तो जय मुक्ति का कारण बन जाएगा। कर तो रहे हो भैया, अच्छी जगह कर लो। ऐसे कहते हैं भैया दान तो दे ही रहा है भैया, काय को ऐसी जगह दे रहा हो जाको फल कच्छु नहीं है। ऐसी जगह दे दो कि जहां एक बार दो तो अनंत तक फले, ऐसे सम्यक में दे दो, ऐसे सत्य में दे दो। कहते हैं ना, ऐसे कह रहा है भैया उपयोग तो लगा ही रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक कचरे कूड़े में उपयोग तो लग ही रहा है, तो भैया ऐसी जगह लगा लो अनुमोद न करके, ऐसी जगह लगा लो सहकार करके जहां एक बार उपयोग चला जाए तो फिर कभी लौट के वापस खत्म। एक बार ऐसी अनुमोदना कर लो कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर संसार कितना ही चलता रहे, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक बार आ जाए बस, एक बार अनुभूति आ जाए बस, एक बार चेतन में स्वभाव का प्रकाश आ जाए बस, दोबारा इस संसार में पलटने की कोई बात ही नहीं। छुड़वा तो हम कुछ रहे नहीं, दान तो 1 रुपए का नहीं मांग रहा। आपसे सीधी सीधी बात कह रहा है भैया, क्या लब्ध्यम परमप्पम, ओ क्या परमप्पानम, कि भैया मेरा आत्मा जहां मुझे प्राप्त हो जाए परमात्मा स्वरूप रूप, बस उससे वात्सल्य कर करके तो देखो, अनुभव करके तो देखो, प्रीति करके तो देखो। अरे भगवान आज सुनते सुनते मुस्कुराहट आ रही है, मतलब अंतरात्मा तो कह रही है कि है, सुनते सुनते मुस्कुरा रहा है, सुनते सुनते प्रसन्न हो रहा है, सुनते सुनते रोमांचित हो रहा है, तो मतलब वो तो कह रहा है कि है। अब अहंकार नहीं मान रहा तो मत मानने दो, वो मानेगा आज नहीं तो कल मानेगा। लेकिन भैया परमात्मा सत्ता तो है, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव तो है, उस सत्ता को कोई दबा दे ऐसी सामर्थ्य किसी कर्म में नहीं है। ज्ञान विज्ञान वात्सल्य करो भैया, एक बार प्रेम से पुकार के तो कहो कि हे मेरे चैतन्य महाप्रभु, हे मेरे अंतर में विराजमान मेरे परमात्मा, तुम्हारी उपलब्धि मेरे अंतर में है, मैं आज हृदय से स्वीकार, इतना ही तो मार्ग है बस। मेरे परमात्मा चेतन प्रभु, आप मेरे अंतर में निवास कर रहे हो, मैं इस सत्य को अंतर हृदय से स्वीकार करता हूं कि मेरा स्वभाव केवल ज्ञान में है, मैं अज्ञान में संसार में भटकने वाला प्राणी नहीं, मैं तो ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव का प्रकाश करने वाला अंतरात्मा चेतन धन गायक प्रभु भगवान आत्मा हूं। अरे मेरे अंतर में मेरा पूर्ण वैभव प्रकाशमान हो रहा है, मेरे अंतर में मेरा पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है, मेरे अंतर में पामरता नहीं, मेरे अंतर में प्रभुता जगमगा रही है।
मेरे अंतर में दीनता नहीं, भिखमंगापना नहीं, मेरे अंतर में लोकालोक को अवकाश देने वाला केवल ज्ञान जगमगा रहा है। मैं तीनों लोगों को दान देता हूं प्रकाश का। यदि मेरी ज्ञान ज्योति ना हो तो इस तीनों लोगों में कोई झलकने योग्य नहीं है। यदि मेरी चेतन ज्ञान ज्योति ना हो तो इस तीनों लोगों में कोई प्रकाश नहीं है। यदि मेरी अद्भुत वीतराग शक्ति ना हो तो इन तीनों लोगों में कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि मेरी चेतना से सब अलौकिक है, मेरी चेतना से सब प्रकाशित है, मेरे अनंत तेज से सब व्यक्त है, मेरे ज्ञान में सब झलकता है और मैं वो ज्ञान आनंद का समुद्र हूं। मैं पामर नहीं, मैं परमात्मा हूं। मैं पामर नहीं, मैं परमात्मा हूं। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा वैभव अनंत है और मेरी सामर्थ्य अनंत है। भैया ऐसे अनंत को जो स्वीकार ले वो परमात्मा, उसका वात्सल्य अपने आप से, और जो ऐसे परम सत्य को स्वीकारने में आनाकानी करे भैया वो रागी, वो संसारी। जो इस परम सत्य को पी जाए वो पूर्ण, उसके अंतर उसका पूर्ण प्रकाश दिख रहा है। और जो इस परम सत्य को ना पी पाए वो स्त्री पुरुष त्रियंश नारकी 84 लाख योनियों भटकने वाला। जो इस परमात्मा सत्ता को कह दे कि यही मेरा स्वरूप है वो पुरुषार्थी, उसके पास अनंत वीर। और जो कहे भैया स्वीकार नहीं हो रही वो नपुंसक कायर, संसार में जन्म मरण करने वाला। यहां तो अपनी बात है, अपने स्वभाव की, अपने ज्ञायक स्वभाव की, अपनी अंतर आत्म सत्ता के बोध को जागृत करने की बात है। भैया जो जगा लेता है, जो जाग जाता है वो उठ जाता है। तो भैया जो सोया रहता है, जो मूर्छित रहता है, वो इस संसार में ही जैसे कीड़े मकोड़े गटर में बिलबिला के मर जाते हैं, वैसे ये जीव भी इस संसार में रोता है, हंसता है, गाता है, पीड़ा भोगता है, जन्म करता है, मरण करता है, वापिस निगोद की ओर चला जाता है। भैया इसलिए तो कहते हैं बस एक बार अनुभव कर लो तो हमेशा की मुक्ति। कम से कम हम ज्यादा नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे तुम जल्दी मोक्ष जाओ, हम तो इतना कह रहे हैं एक बार आत्म अनुभव कर लो, तुम तो आराम से चले जाना। 50 भाव, 100 भाव, 200 भाव, 500 भाव बाद चले जाना। बस तुम तो अनुभव एक बार कर लो। बस तुम तो एक बार सच्चा श्रद्धा जगा लो, तुम तो एक बार आत्मा का भोग कर लो, एक बार चेतना का उपभोग कर लो, उसके बाद तुम्हें जब मर्जी हो तब चले जाना। हम अभी जल्दी नहीं भेज रहे, हम क्या करेंगे जल्दी भेज के, हमें दिक्कत नहीं हो जाएगी। इसलिए आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। वे किससे वात्सल्य करना है? देखो, लब्धम परमप्पानम, जिससे परमात्म पद प्राप्त हो, सिर्फ उससे करना, दूसरे से करना मत। विज्ञानम लयंती निर्वाणम, जो विज्ञान निर्वाण को प्रदान करे सिर्फ उससे ही वात्सल्य करना, उसके अलावा किसी को पूज नहीं मत। भैया एक अपना निराकार, अपना जो अतीन्द्रिय इष्ट शुद्धात्म स्वभाव है, उसके अलावा दूसरा कोई वात्सल्य देने योग्य नहीं है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात जिसके हृदय में बैठ गई वो सम्यक्त से शुद्ध, शुद्ध सम्यक्त का धारी। और इतनी छोटी सी बात जिसको नहीं बैठी वो अज्ञानी मूढ़ संसारी। वही की वही परिभाषा है, वही की वही पलट जाती है। इस छोटी सी बात को स्वीकार कर लिया तो ज्ञानी, और इस छोटी सी बात को स्वीकार नहीं कर पाया तो अज्ञानी। रहते दोनों एक साथ हैं, लेकिन एक उसके बीच में से निकल के निर्वाण को चला जाता है और एक महीन के महीन निगोद को चला जाता है। दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक जैसी क्रियाएं करते हैं, लेकिन ज्ञानी ज्ञान के कारण से कर्मों की निजरा करता है और अज्ञानी अज्ञान के कारण से कर्मों का बंध। रहते दोनों एक साथ, परिणाम दोनों का एक साथ है, पर्याय दोनों की एक जैसी है, कर्म के अनुसार बंधी हुई है, लेकिन एक के साथ मुक्ति है और एक के साथ संसार। आप किसके साथ हो? एक के साथ सम्यक्त है, एक के पास चतुर्गति की यात्रा, आप किसके साथ हो? एक के पास वात्सल्य है और दूसरे के पास चेतना की विराधना, आप किसके साथ हो? नहीं पता? पता है? वात्सल्य का साथ दो। बड़ी 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 मुश्किल से मिली है वाणी अपने को। वात्सल्य का साथ दो,
अपनी आत्मा के वात्सल्य का साथ दो, पूरा समर्थन दे दो, मन बुद्धि चित्त अहम को आग लगा दो, उसे चिता में कल जल रहे हैं तो आज जला दो। उन सबको जो कहें कि ऐसा नहीं है, उन सबको अब भी वाली चिता दे दो, अब भी वाली अग्नि दे दो, उनका दाह संस्कार कर दो और कह दो कि अब जिनेन्द्र भगवान के वचनों की चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। अब जिन भगवान की आज्ञा की चलेगी, मन जो कहेगा वो नहीं चलेगी। अब मन रोता रहे, चिल्लाता रहे, खींचता रहे, तड़पता रहे, लेकिन अब तो हम एक सत्य कहेंगे कि जिनेन्द्र परमात्मा के वचन वात्सल विज्ञानम लब्ध्यम परमप्पानम, यह है जिनेन्द्र भगवान के वचन। अब जहां आपको अपना परमात्मा स्वभाव सामने लब्धि रूप दिखाई दे, क्षायिक नो लब्धियों रूप जानने में आए, अपने अंतर आत्मा के बोध रूप जानने में आए, भैया वहां विज्ञान है। विज्ञान अर्थात आत्मा का सहकार। ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान जब अज्ञान होता है तब वो इंद्रिय विषय भोगों में कर्ता भोक्ता भाव में मरता है, और जब ज्ञान विज्ञान होता है तो पर से भिन्न आत्मा के आनंद में रत होता है। विज्ञान का अर्थ स्वभाव का सहकार है। विज्ञान का अर्थ विज्ञावती है। वो विज्ञावती में विज्ञान की कल चर्चा लेंगे, देखना मजा। वो छल नहीं जाओ तो जो कहा वो दे रहा है। विज्ञावती विज्ञान है। विज्ञावती आत्मा का वीतराग सहकार रूप शक्ति स्वरूप है, और जिस समय उसकी व्यक्तता होती है उस समय तो कुछ अद्भुत महिमा होती है। तो भैया ये विज्ञान है। इस विज्ञान को अपने अंतर में जानो, बस यही गुरुदेव का वात्सल है। देखो गुरुदेव अपने वात्सल कर रहे हैं। अच्छा बताओ, वात्सल कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं? ये देखो अभी घुमा दिया हमने यही की। करुणा कर रहा है, वात्सल तो अपनी आत्मा से कर रहा है। अरे भैया गुरुदेव का वात्सल वहां तो अपनी चेतना से है, अपनी आत्मा से है, अपनी वीतराग सत्ता पे है। वो तो करुणा भाव में झिलवाणी निकल रही है। वात्सल तो वो अपने स्वभाव के अलावा किसी से नहीं करते। वात्सल तो उनका सिर्फ अपनी अंतर आत्मा से है, तभी तो ये वैभव उत्पन्न होता है। वात्सल विज्ञान करना है अपने ऊपर, उनका उनकी कृपा दृष्टि है, और उनकी कृपा दृष्टि का हो या अपनी होनहार का हो, कि अपने को ये कुल मिला है, अपने को ये वाणी मिली है, अपने को शुद्ध मोक्ष का मार्ग मिला है, जितनी जल्दी हो सके पी जाओ। अब तो समय थोड़ा सा है, चला चली की बेला है, कलयुग है, कब कहां क्या घट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक समय का मौका है, इस समय जो अपने पास है उस समय में अंतर हृदय से भरपूर रूप से स्वीकार कर लो कि मैं परमात्मा शुद्ध सत्ता ही हूँ। वात्सल करने योग एक है, वो है मेरा त्रिकाली ध्रुव आत्मा, इसके अलावा और कोई अन्य नहीं। बस ये एक समय की स्वीकारता पामर को परमात्मा बना देगी। बस अगले समय यदि आयु अंत भी हो गया तो इस एक समय की दृढ़ स्वीकारता आपको परमात्मा सत्ता को उपलब्ध कराए बिना रहने वाली नहीं है, यदि अंतर हृदय से हुई तो। एक समय की स्वीकारता पामर को परमात्मा बनाती है। अब उस प्रभुता के गुणानुवाद करो, आप कितना करोगे? एक समय की कितने काल से भटक रही आत्मा, कोई हिसाब नहीं है। एक समय की प्रभुता, एक समय का मिलन, एक समय की अनुभूति, एक समय की पहचान, एक समय का परिचय, इसको पामर को परमात्मा बनाता है। अब उस एक समय के वैभव की चर्चा यदि अनंत काल तक भी की जाए तो उस एक समय के वैभव को नहीं कहा जा सकता। फिर ये अनंत समय सार आत्मा को कब तक कहोगे, कब तक गुनोगे और कब तक धुनोगे? अरे भैया अंतर में समा जाओ, आनंद के अलावा और कहीं कुछ ना, ऐसे गुनना ना ऐसे धुनना, ये रुई थोड़ी ना है। मस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, गायक में रहो, करने धरने के विकल्प छोड़ दो। ना गुनना है ना धुनना है, आग लगा दो ढेर में। बस एक काम करो कि मैं तो चैतन्य में गायक प्रभु भगवान आत्मा ही हूँ। भैया आज निष्ठा का मार्ग प्रारंभ करो, आज भक्ति का मार्ग प्रारंभ करो, आज वात्सल का मार्ग प्रारंभ करो, तो शुद्ध सम्यक की निर्मलता होगी। और कल गुरुदेव कहेंगे अनुकंपा।
एक गुण बचा है बस, छोड़ना नहीं। कल गुरुदेव कहेंगे अनुकंपा। भैया जीवों पे दया करने का भाव तो बहुत किया है, लेकिन वो भी ऊपरी ऊपरी है, अंतर से दया कहाँ है। लेकिन आचार्य तारण देव बताएंगे अनुकंपा करना है कैसे करो, बहुत अच्छे से बताते हैं गुरुदेव, बहुत अच्छे से। तो भैया कल सम्यक का अनुकंपा नाम का गुण आपके जीवन में आने वाला है। और आज गुरुदेव ने तो वात्सल्य की बात कही है। आज तो चिपके रहना अपने स्वभाव से। जैसे गाय अपने बछड़े को कितना प्रेम देती है, देती ही नहीं देती, एक समय के लिए अलग करती है क्या? छूटना चाहती क्या उससे? नहीं छूटना चाहती ना। ऐसे ही तुम अपनी आत्मा से एक समय के लिए मत छूटना। बहुत प्रेम से निहारते रहना, बहुत प्रेम से प्रसन्न होते रहना, अपने आप ही मुस्कुराते रहना, अपने अंतर से अपने आप ही खिले खुले रहना। लोग बाग देख के कहने लगे कि भैया क्या हो रहा है इसको, हो क्या रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं लगेगा। आप तो अपने आप से वात्सल्य करते रहना, अपने आप से प्रेम करते रहना, अपने आप में अपने स्मरण को बनाए रहना। भगवान ये वात्सल्य ही निर्वाण का कारण है, परमात्म पद को उपलब्ध करने वाला है। ऐसे ही आचार्य तारण तरंजन स्वामी जी का समस्त भव जीवों के लिए उपदेश है। ऐसा वात्सल्य महाज्योति अंग मेरे अंतर से उत्पन्न जयवंत हो, ऐसी सम्यक की महाक्रांति मेरे सर्वांग प्रदेशों में सहकार रूप जयवंत हो प्रभु। यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय।